मेरी याददाश्त कमजोर तो क्या ये गिरफ्तारी की वजह होगी? कोर्ट में ईडी की कार्रवाई पर बोले केजरीवाल। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले की आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा, पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं। ईडी कहती है कि मैंने सहयोग नहीं किया। असहयोग शब्द का एजेंसी लगातार दुरुपयोग करती है। किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर मैं यह कहूं कि मुझे याद नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो क्या यह गिरफ्तारी का आधार बन जाएगा? उन्होंने आगे कहा, चुनाव से ठीक पहले क्या मेरी गिरफ्तारी जरूरी थी? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि मुझे सवाल दीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का प्रस्ताव दिया। अब गिरफ्तारी पर कहते हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता था। अगर ऐसा है तो क्या मैं इससे पहले ही ऐसा नहीं कर सकता था? असल में गिरफ्तारी की जरूरत थी ही नहीं। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। यह कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई। प्रचार से रोक दिया गया। एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है। वहीं हाईकोर्ट के जज ने कहा, मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। सुबह मैंने कहा था कि मुख्य मामले पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना होगा। तब कहा गया कि जो रिमांड कल खत्म हो रही है, उस मसले पर आपको जिरह करनी है। इस मामले पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि दोनों बातों का एक ही परिणाम होगा कि मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। मामले पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि दोनों बातों का एक ही परिणाम होगा कि मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा कीजिए। गिरफ्तारी और रिमांड दोनों गलत हैं।